हर रात सैकड़ों पूरी तरह से हथियारबंद स्पेशल फोर्स के सैनिक रक्षात्मक लाइन पर तनाव में लेटे रहते हैं। वे सभी अपनी राइफलों की इंफ्रारेड बीम को जंगल के एक ही स्थान पर निशाना बनाकर रखते हैं। एक सेकंड के लिए भी अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं करते। फायर पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने बेस के सैकड़ों गैटलिंग कैनन भी सक्रिय कर दिए हैं। कमांड सेंटर के अनुसार बड़ी संख्या में अज्ञात जीव 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहे हैं और उनका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा है। जब ये राक्षस बेस से 500 मीटर दूर होते हैं तो कैप्टन एक रोशनी वाली फ्लेयर फायर करता है, लेकिन उसे किसी भी राक्षस का कोई निशान नहीं दिखता। जैसे ही सभी लोग हैरान होते हैं, बेस की सारी लाइटें अचानक अपने आप बंद हो जाती हैं। सैनिक फिर से सतर्क हो जाते हैं। गार्ड डॉग सबसे पहले दुश्मन की मौजूदगी महसूस करता है और पूरी गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कैप्टन एक और फ्लेयर फायर करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं देता। केवल कुत्ते की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही फ्लेयर बुझती है, एक बड़ा झुंड राक्षसों का आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर हमला कर देता है। सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक ही पल में अनगिनत गोलियां राक्षसों को लगती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार कुछ राक्षस रक्षात्मक लाइन को तोड़ देते हैं, जिससे सैनिकों में भारी हताहत होते हैं। अगले दिन ही उन्हें इन राक्षसों का असली रूप दिखाई देता है। वे दरअसल खूंखार काले भालू होते हैं। पूरी रात की लड़ाई के बाद सैनिक किसी तरह जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन असली डर तो अभी बाकी है, क्योंकि काले भालू इतने बड़े समूह में कभी इकट्ठा नहीं होते और बिना किसी कारण इंसानों पर हमला करना तो और भी असंभव है। सच जानने के लिए सैनिक जंगल की जांच करने का फैसला करते हैं। इस बार वे और भी ज्यादा सावधान हैं। न केवल वे कई सशस्त्र हेलीकॉप्टर भेजते हैं, बल्कि जमीनी बलों के साथ एलिट आर्मर्ड यूनिट्स भी आगे रहती हैं। अजीब बात यह है कि पूरे जंगल की तलाशी लेने के बावजूद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। इसके बजाय वे जंगल के दूसरी तरफ मौजूद शहर को देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा शहर सुनसान और मृत जैसा है, कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं है। और भी डरावनी बात यह है कि सभी इमारतें किसी रहस्यमयी ताकत से दो हिस्सों में बंटी हुई हैं और पूरे शहर की बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। स्पेशल फोर्स शहर में प्रवेश करती है। सबसे पहले वे रोशनी के लिए दीवार पर एक प्लास्टिक बॉल लाइट चिपकाते हैं। जैसे ही लाइट जलती है, सभी लोग डर से कांप उठते हैं। पूरा सुपरमार्केट लाशों से भरा हुआ है, लेकिन किसी के शरीर पर कोई घाव नहीं है। सैनिक मौत का कारण बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। जैसे ही वे वापस लौटने की तैयारी करते हैं, ऊपर एक साथी पर अचानक हमला हो जाता है। सभी लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही वे मौके पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि हमलावर 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद जाता है, लेकिन उसे जरा भी चोट नहीं लगती। और भी अजीब बात यह है कि सैनिकों की अनगिनत गोलियां भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, इसलिए वे बेबस होकर उसे अपनी नजरों से गायब होते देखते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वह व्यक्ति और लोगों को लेकर वापस आ जाता है। हालांकि सैनिकों के हथियार ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। आखिरकार एक भीषण लड़ाई के बाद सैनिक उसी इमारत के अंदर इन लोगों द्वारा घेर लिए जाते हैं। इस संकट की घड़ी में सैनिक केवल सिग्नल फ्लेयर फायर करके बेस से मदद मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि बेस पर भी हमला होने वाला है। अनगिनत मिसाइलें प्रकाश की गति से बेस की ओर बढ़ रही होती हैं। सभी डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। शुरुआत में हर मिसाइल को सटीक रूप से इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे मिसाइलों की संख्या बढ़ती है, इंटरसेप्शन सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आखिरकार कई धमाकों के बाद पूरा बेस खंडहर में तब्दील हो जाता है।